देवगिरी धूप और हंसी से जागा, लेकिन दोपहर तक आसमान बैंगनी हो गया और हवा डरावनी हो गई। बादल ऐसे गरजे, अजीब से, जैसे किसी राक्षस का गुस्सा। फिर मंदिर की घंटियां बजीं, पर खुशी से नहीं, बल्कि एक अजीब उल्टी गूंज के साथ जिसने हर दिल को डरा दिया। बुजुर्ग इकट्ठा हुए, पुराने शापों और आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हुए। मेरी दादी ने मुझे पास खींचा। उनकी आवाज कांप रही थी। जब एक शाप खत्म होता है तो दूसरा जन्म लेता है। उनके शब्द भविष्यवाणी जैसे लगे, जैसे जैसे तूफान गहराता गया। घंटियों की चेतावनी शहर भर में गूंजती रही। उनकी आवाज डर की चीख थी। हमें एहसास हुआ कि यह कोई आम तूफान नहीं था। हवा डर से भर गई। दुनिया कुछ भयानक होने के कगार पर महसूस हुई। शहर की शांति टूट गई थी। उसकी जगह यह एहसास था कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तूफान और घंटियों ने एक नई गहरी कहानी की शुरुआत की। हमें अभी तक समझ नहीं आया था, लेकिन डर देवगिरी पर एक भारी कफन की तरह छा गया। तूफान सिर्फ मौसम नहीं था, यह एक अपशकुन था। गलत घंटियां बजी थीं और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। शाप शुरू हो गया था। अंधेरे ने आसमान को निगल लिया, दिन को रात में बदल दिया। बादलों पर एक परछाई फैल गई, विशाल, बदलती हुई, जैसे कोई जायंट वुमन ऊपर मंडरा रही हो। उसकी मौजूदगी में कोई सुकून नहीं था, सिर्फ दुख और गुस्सा था। शहर खामोश हो गया। डर ने हर घर को जकड़ लिया। बच्चे रोए, बड़े प्रार्थनाएं फुसफुसाए, लेकिन परछाई नीचे दबती गई, उम्मीद को सफोकेटिंग करते हुए। अदृश्य मां देख रही थी। उसकी नजरें ठंडी और अटल थीं। हमें जज किया हुआ महसूस हुआ, प्रोटेक्टेड नहीं। घंटियां बजती रहीं, फ्रैंटिक और बैकवर्ड, मानो हमें उसके रात की चेतावनी दे रही हो। हम जिस दुनिया को जानते थे वह फेडिंग हो गई। उसकी जगह ड्रेड और अनसर्टेनिटी ने ले ली। हम अब सेफ नहीं थे। उसका पनिशमेंट शुरू हो गया था। फिर बारिश शुरू हुई, गहरी लाल, खून जैसी। यह आसमान से बरसने लगी, सड़कों, घरों और बगीचों को दागदार करती हुई। शहर में पैनिक फैल गया। लोग भागे, लेकिन लाल बारिश हर जगह फैल गई। उसकी मेटेलिक गंध हवा में भर गई, सफोकेटिंग और इनएस्केपेबल। बारिश पानी से ज्यादा थी। ये डर था जो रियल हो गया था। बच्चे छिप गए, बुजुर्ग रोने लगे, और हर क्रिम्सन ड्रॉप के साथ उम्मीद खत्म होती गई। ऊपर की परछाई और मजबूत होती दिखी, हमारे टेरर से फीडिंग करती हुई। लाल बारिश उसका रेज थी, सौरो नहीं। हर ड्रॉप आने वाले और दर्द का वादा कर रही थी। देवगिरी लाल रंग में डूब गया। शहर की आत्मा ब्लीडिंग आउट हो रही थी। दुस्वप्न अभी शुरू ही हुआ था। अदृश्य मां का गुस्सा अब अनस्टॉपेबल था। हम उसके तूफान में ट्रैप्ड थे। जैसे ही लाल बारिश सबसे तेज हुई, लोग सड़कों पर गिर पड़े, बेजान, जैसे किसी अनसीन फोर्स ने उन्हें मारा हो। कोई चीख नहीं, बस अचानक सन्नाटा। जब लाशें गिरीं, फिर पेड़ राक्षसी हो गए। काली बेलें निकलीं, जीवितों को जकड़ा, उन्हें घसीट कर ले गईं। बेलें रिलेंटलेस थीं, लोगों को जमीन से उठा रही थीं। उनकी चीखें तूफान में खो गईं। बिजली चमकी, बीमार हरी, हर जगह स्ट्राइकिंग करते हुए, रात को थंडर से चीरती हुई। शहर एक बैटलफील्ड बन गया, लेकिन हमारा दुश्मन इनविजिबल था। हमने तूफान से, पेड़ों से, खुद आसमान से लड़ाई की। शांति चली गई थी। केओस राज कर रहा था। अदृश्य मां का पहला स्ट्राइक मर्सिलेस था। शहर अब हमारा नहीं था, सिर्फ टेरर बचा था, हर थंडर क्लैप के साथ गूंजता हुआ। शाप जीवित था और वह हमें हंट कर रहा था। देवगिरी घेराबंदी में था। तबाही देखते हुए मुझे एहसास हुआ, यह एक मां का प्यार नहीं था, बल्कि वेंजेंस था। परछाई ने तबाह किया, प्रोटेक्ट नहीं किया। बारिश की हर बूंद, हर बेल, बिजली की हर चमक एंशिएंट रेज से भरी थी। हम उसके बच्चे नहीं थे, बल्कि उसके टारगेट्स थे। मेरी दादी के शब्द गूंज उठे। यह रिवेंज था, ग्रीफ नहीं। आत्मा का दर्द एक मॉन्स्ट्रस फोर्स में बदल गया था। उसने एक माँ का शेप लिया था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ फ्यूरी थी। कोई रीजनिंग नहीं थी, कोई प्लीडिंग नहीं थी, सिर्फ सर्वाइवल था। हम किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि वेंजेंस के एम्बॉडीमेंट का सामना कर रहे थे। शहर का डेस्टिनी एक धागे से लटक रहा था। आप ऐसे शाप से कैसे लड़ते हैं जो प्योर इमोशन है? अदृश्य मां अनस्टॉपेबल थी और उसका रात एब्सोल्यूट था।
देवगिरी उसके जजमेंट के नीचे कांप रहा था। शहर के ऊपर मंदिर में मैं अपने गुरुजी की राख के सामने बैठी थी, दुखी और अकेली। उन्होंने मुझे आत्मा के पहले हमले से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। मैंने अपनी ताकत, अपने पर्पस पर सवाल उठाया। उनकी याद फुसफुसाई, करेज डर के बावजूद काम करना है। अपने आंसू पोंछते हुए मैंने उनके सैक्रिफाइस का सम्मान करने की कसम खाई। मैं अंधेरे का सामना करूंगी, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी और उनकी मौत को बेकार नहीं जाने दूंगी। जैसे ही आरती ने अपनी कसम खाई, मंदिर जागृत होता दिखा। पुराने पत्थर उसे ताकत दे रहे थे। उसका दुख रिजॉल्व में बदल गया, उसका डर डिटर्मिनेशन में। वह अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वह एक वॉरियर थी। इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ उसने अपनी डेस्टिनी को स्वीकार किया। शहर की उम्मीद अब उसके कंधों पर थी। तूफान रेजिंग था, लेकिन रेजिस्टेंस की एक चिंगारी पैदा हुई। आरती शाप से लड़ेगी, नो मैटर द कॉस्ट। देवगिरी के लिए लड़ाई का एक चैंपियन था। जैसे ही आरती ने अपनी कसम पूरी की, जमीन कांपी और मंदिर के फर्श से एक प्राचीन किताब ऊपर उठी। पुरानी लेदर में बंधी, वह सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। आरती ने किताब को छुआ, वह खुली। ऐसे शब्द सामने आए जिन्हें वह अचानक समझ सकती थी। किताब में एक माँ के बिट्रेयल, वेंजेंस के शाप और एक आत्मा के बारे में बताया गया था जिससे ऑर्डिनरी मीन्स से नहीं लड़ा जा सकता था। केवल एक डेंजरस रिचुअल, मृत्यु संयोग तंत्र, द यूनियन विद डेथ ही आत्मा का सामना कर सकता था। इस रिचुअल के लिए इमेंस करेज और सैक्रिफाइस की जरूरत थी। आरती का रिजॉल्व और मजबूत हो गया। यह वही रास्ता था जिसके लिए उसके गुरुजी ने उसे तैयार किया था। किताब उसका वेपन थी, रिचुअल उसकी होप। तूफान के बीच एक हीरो उठा। पहली बार अंधेरे में उम्मीद की किरण जगी। देवगिरी का डेस्टिनी एक बहादुर आत्मा द्वारा तय किया जाएगा। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी।